छात्रों, एक नई सूचना आपके लिए। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी आ के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। कोविड-19 संक्रमण के समय विद्यालय बंद होने के कारण सिलेबस को यानी कि पाठ्यक्रम को कम किया गया है ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो पहले हम देखते हैं कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यह सीबीएसई की वेबसाइट से यह सर्कुलर निकाला गया है। तो देखिए, क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से देव पाठ को हटाया गया है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य को हटाया गया है। नागा अर्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता को हटाया गया है। इसी तरह से गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना भी हटाया गया है और मंगलेश डबराल की संगतकार भी हटाया गया है। और इसी तरह क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में मनु भंडारी की कहानी एक कहानी यह भी हटाया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर पाठ स्त्री शिक्षा व विरोधी कुतर्कों का खंडन भी हटाया गया है। और इस तरह यतीन्द्र मिश्र के नौबत खाने में इबादत और भदत आनंद कौशल्यान की संस्कृति पाठ को इस बार सिलेबस से हटाया गया है। इसी तरह कृतिका भाग 2 से 2 चैप्टर को हटाया गया है। यही ठैया झुलनी हैरानी रामा और दूसरा पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग काफ़ी सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब आइए पैटर्न पे बात करते हैं। तो कक्षा 10 का जो हाई स्कूल हिंदी पाठ्यक्रम जो है, जिसकी कोड संख्या 002 है, वो उसके पैटर्न में भी बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या बढ़ गई है पूछे जाने की। तो इस पूरे कक्षा 10 की हिंदी का जो पैटर्न है, उसमें 2 खंड के होंगे, यानी कि 2 खंड होंगे। एक खंड आ होगा और एक खंड बा होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड बा में जो है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खंड आ में कुल 53 प्रश्न पूछे जाएंगे, 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्न करने होंगे। ये बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसी तरह खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका विकल्प भी दिया होगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो आइए जल्दी देख लेते हैं कि अपठित गद्यांश व काव्यांश से संबंधित प्रश्न जो होंगे, एक अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित काव्यांश होगा, जो एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 नंबर का अपठित गद्यांश होगा और 5 नंबर का अपठित काव्यांश होगा, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। इसी तरह से व्याकरण के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह वाच्य से 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और पद परिचय से भी 4 अंक के मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। रस्म से भी 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा इसमें दिया है पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 से, यानी इसके गद्य और काव्य खंड से भी मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से क्षितिज से निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय की वस्तु का ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न जो है एक नंबर का निर्धारित गद्य पाठ से विद्यार्थियों के उच्च चिंतन क्षमता की अभिव्यक्ति को मापने वाले या आकलन करने वाले
बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं से काव्य के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से 2 बहुविकल्पी प्रश्न कविताओं से पूछे जाएंगे, यानी काव्य बोध यानी कविता में की समझ कितनी है इसको परखने वाले 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब खंड ब यानी वर्णनात्मक प्रश्न की बात कर लेते हैं जो पैटर्न में दिया है। तो इसमें पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि गद्य खंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक का होगा, कुल 8 अंक का प्रश्न होगा। और यह लिखित रूप में आपको लिखना होगा, यानी वर्णनात्मक रूप में, डिस्क्रिप्टिव रूप में है। इसी तरह काव्य खंड से केवल 3 प्रश्न 2-2 अंकों का पूछा जाएगा, जो कुल 6 अंक का है। और इसमें भी लिखने वाले उत्तर आपको देना होगा, यानी काव्य बोध की क्षमता इसमें आंका जाएगा। और इसी तरह पूरक पाठ पुस्तक कृतिका भाग 2 से निर्धारित पाठ जो पाठ दिए गए हैं, यानी उससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 अंक का होगा। और इस प्रश्न के विकल्प भी होंगे, यानी कि 3 या 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न ही करने होंगे। इसी तरह लेखन में यानी डिस्क्रिप्टिव इसमें पूछा जाएगा। लेखन में विभिन्न विषयों से संदर्भों पर विद्यार्थियों से तर्क संगत विचार वाले और उनकी क्षमता को परखने वाले बिंदुओं के आधार पर, यानी कि कुछ पॉइंट दे दिया जाएगा। और समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में किसी एक विषय में 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन पर प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से एक आपको करना होगा। ये 5 अंक का होगा, यानी निबंध की जगह नए पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है। इसी तरह अभिव्यक्ति की क्षमता पर आधारित यानी केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक यानी 2 पत्र में से एक विषय में पत्र लिखना होगा आपको, और यह 5 अंकों का है। इसी तरह से 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना होगा, जो विकल्प सहित होगा, यानी 2-3 विज्ञापन दिया होगा, उसमें से आपको एक करना होगा। इसके लिए अंकों का निर्धारण है 5 अंक। इसी तरीके से नया जुड़ा है संदेश लेखन, शुभकामना लेखन, जिसमें पर्व त्यौहार के अवसरों पर भेजे जाने वाला संदेश है। ये 30 से 40 शब्दों का होगा, या विकल्प सहित होगा, यानी 2-3 पूछा जाएगा, जिसमें से एक करना होगा, या 5 नंबर का होगा। इस तरह से लिखित परीक्षा जो है कुल 80 अंक का होगा। और इसमें 10 अंक का श्रवण तथा वाचन से संबंधित अभिव्यक्ति को परखने के लिए अलग से पूछा जाएगा, जो इंटरनल यानी आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस तरह परियोजना कार्य के 10 अंक दिए जाएंगे, कुल 100 अंक हो जाएगा। तो छात्रों, आपने देखा कि पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव हुआ, तो इसको आप लोग समझें। और इसका लिंक जो है नीचे